जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं और एक को जिंदा पकड़ा गया है, जिसके जरिए पूरे नेटवर्क का पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उरी से इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सेना ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। हालांकि इस बीच कई जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना के 4 जवान जख्मी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है और बड़ा पहलू इसमें यह है कि एक जिंदा आतंकी गिरफ्तार हुआ है। यानी उसके जरिए उससे पूछताछ करके ये पता चल सकेगा कि ये कितने दिनों से इन लोगों की साजिश थी, क्या प्लानिंग थी। हालांकि 10 दिनों से लगातार सेना के रडार पे दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम वो बातें बताई जाएगी। सेना ने किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया वो बातें बताई जानी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिन्नत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। जिन्नत, इस खबर से जुड़ी हुई ताजा अपडेट क्या है इस वक्त? देखिए, ये जो उड़ी का ऑपरेशन है करीब 18 तारीख से ही चल रहा है और उसमें अभी तक इंडियन आर्मी ने क्लेम किया है कि 2 टेररिस्ट को मार गिराया और गोला बारूद भी काफी भारी मात्रा में रिकवर हुआ था। लेकिन अभी जो सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि कल जब फिर से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था टेररिस्ट के साथ, तो उसमें एक टेररिस्ट जो है जिंदा पकड़ा गया है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो है आज इंडियन आर्मी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उड़ी में रहेगा उसमें उस टेररिस्ट को भी दिखाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो है पाकिस्तान घुसपैठ करने की काफी कोशिश कर रहा है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल पांडे 15 कोर के जो कॉर्प्स कमांडर है उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी जो है तैनात है। उसके बाद ही छोटी मोटी हरकतें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को लोग जो है वो पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग जो है कश्मीर में अपना कारोबार कर रहे हैं। होटल जो है कंप्लीटली बुकिंग फुल है और साथ साथ जो है वैली में टूरिस्ट नंबर भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल जिन्नत, और इसीलिए शायद बौखलाहट इनकी बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जैसे आपने भी बताया कि पर्यटन बढ़ रहा है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर अग्रसर है और यही शायद रास नहीं आ रहा है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कोई बड़ी घटना तो घटी नहीं है पिछले 1-2 साल, खासकर जब एप्लीकेशन की बात करेंगे 2019 के बाद तो कोई बड़ी घटना देखने को मिली। हालांकि सीज फायर एग्रीमेंट जो था वो इन प्लेस था फरवरी से, लेकिन अभी जो है 2 दिन पहले टिटवाल सेक्टर में जो अगेन लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है वहां पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। इंडियन पोस्ट को टारगेट किया था। करीब सुबह 6:15 पर वो फायर एक्सचेंज हुआ था मॉर्निंग में, जब पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर इंडियन आर्मी की तरफ किया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिचुएशन काफी बेटर ओवरऑल कश्मीर वैली में जिस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए, चाहे हिंटरलैंड में ऑपरेशन हुए या साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुए। जी शुक्रिया आपका जिन्नत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है। सेना की तरफ से 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और एक आतंकी ने सरेंडर भी किया है। और सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट आज अपना 194वां स्थापना दिवस मना रही है। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। आर्टिलरी रेजिमेंट का 149वां स्थापना दिवस। गनर्स डे पर वीर जवानों ने दिखाया दमखम। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट आज अपना 149वां स्थापना दिवस मना रही है। सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना की गई थी। 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास अब दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों का बेड़ा मौजूद है, जो दुश्मन को किसी भी जंग में तबाह करने की ताकत रखता है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो भारतीय आर्टिलरी का ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो कुछ ही सेकंड्स में एक साथ 40 रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। कारगिल का युद्ध था तो इसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने भारत को विजय दिलाई और आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से 122 mm कैलिबर का ये ग्रैड दुश्मन पर गोले बरसाता है। आर्टिलरी रेजिमेंट के स्थापना दिवस को गनर्स डे के तौर पर भी जाना जाता है।
इस मौके पर रिपब्लिक की टीम नासिक में स्कूल ऑफ आर्टिलरी के कैंपस में पहुंची, जहां से तोपों की यह गर्जना दुश्मनों के नापाक मंसूबों को तबाह करने के लिए काफी है। फायरिंग रेंज से रिपब्लिक देश के लिए वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे जवान दिन रात मेहनत कर बॉर्डर की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देवलाली की इन फायरिंग रेंजेस से किस तरह से अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 रियल टाइम एक्सरसाइज कर रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ फायरिंग ड्रिल हो रही है। अल्ट्रा लाइट होवित्जर जो सबसे आधुनिक हथियार है भारतीय आर्टिलरी का, 30 किलोमीटर तक की रेंज तक ये सीधे दुश्मन को अपना निशाना बनाता है। देश की वीर जवानों की तपस्या का ही ये फल है कि आज इन आधुनिक हथियारों का बेड़ा हिंदुस्तान के पास मौजूद है, जिनके दम पर करगिल से लेकर सियाचिन तक के हर युद्ध में भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया है। करगिल के युद्ध में बोफोर्स के दमखम ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। ये बोफोर्स गन्स जो कारगिल हीरो की नायक के रूप में उभरी, ये 30 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को नेस्तनाबूद करती हैं। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खुद ये युद्ध क्षेत्र में चल सकती हैं। ऑटोमेटेड हैं जो 18 सेकंड में 14 गोले दागती हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हाई मोबिलिटी गन्स, UAV और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डिवाइसेस का जखीरा है। और आज भी आधुनिक हथियारों को तैयार किया जा रहा है ताकि दुश्मन की हर चुनौती को करारा जवाब दिया जा सके। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वर्ल्ड ओवर, उन पे उनका इनकॉर्पोरेशन कंटिन्यूसली प्लान करते हैं। और हमारे जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं इंक्लूडिंग ATAGS और जो धनुष जो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं हमारे साथ, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट, द बेस्ट एंड सेकंड टू नन। आर्टिलरी रेजिमेंट आज के दिन को गनर्स डे के तौर पर मनाती है और अपनी ताकत से देशवासियों के मान सम्मान की रक्षा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।